जी, आज हमें ना रिएक्टिविटी पढ़नी है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और इनके रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्टिव है और ये किस तरह रिएक्शन देते हैं, ये हमने दोनों चीजें सीखनी है। तो जरा सुनिएगा, बड़ी आसान सी चीजें हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स give nucleophilic addition reactions because they have electrophilic carbon atom due to which nucleophile can attack on them and have a pi bond unsaturation by which any reagent can also add in it। तो कि ये वाले कौन से रिएक्शन देते हैं, पहले तो ये हमें बात वाज़ेह करनी है। हमने कहा कि ये कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहली वजह कि न्यूक्लियोफिलिक क्यों देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। और साथ में हमने कहा कि ये एडिशन क्यों देते हैं, ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड की क्या होती है, इनमें अनसैचुरेशन होती है। मतलब अगर मैं ये बनाऊं तो आपको वाज़ेह करने के लिए बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। अब यहां ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर भी है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव वाला हमने आपको ये बात पॉजिटिव वाले के बारे में डिटेल से पढ़ाई गई है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो, उन सारों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल बोलो या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एट विच न्यूक्लियोफाइल इज अटैक, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। सही है। और यहां पर ये जो दूसरी ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर भी है, ये भी मौजूद है। इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं। सही है, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में क्या नाम से बोलते हैं, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके ऊपर ऐड हो सकता है। और साथ में जो असल बात है कि इनके अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो पाई जब टूटता है तो किसी ना किसी चीज को ऐड कर सकता है। जैसे हम कहते हैं ना अल्कीन्स और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं, ऐसे ये डबल बॉन्ड वाला कौन सा रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन। तो एक तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक होगी बात। दूसरा पाई बॉन्ड की वजह से ये एडिशन करेगा, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। सही हो गया।
अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो सुनिए कि कैसे देते हैं वो जरा सुनिए। कार्बन एटम of carbonyl group acting as electrophilic center अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियो फाइल को अटैक करेगा, ठीक है। सही है। कार्बोनाइल एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अट्रैक्ट अ न्यूक्लियोफिलिक reagent by which nucleophile start its initial attack on it, which is followed by an addition step. तो ये वाला है कि न्यूक्लियोफाइल इनिशियल अटैक करता है, क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ना उधर, तो फिर बाद में क्या होती है? एडिशन होती है। मतलब इसका जरा समझने के लिए हम लोग रिएक्शन जनरल से ड्रा करने लगे ताकि आप हजरात को ये समझ आ जाए बात की ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये वो वाली चीजें क्या है। तो सुनिएगा, ये हमारे पास कोई रिएजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब देखो इसके ऊपर लेट्स सपोज दैट लोन पे सही। अब आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब क्या होगा? ये नेगेटिव वाला अटैक कर देगा किधर? इस कार्बन के ऊपर, किधर? इस कार्बन के ऊपर। तो किसने अटैक किया? पहले न्यूक्लियोफाइल ने। फिर ये वाला बॉन्ड उठ के किधर चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल लेकर जाना है, सारी बात ये इलेक्ट्रॉन लेकर इधर गया तो हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो ये वाला ऑक्सीजन किसको ऐड करवा लेगा? हाइड्रोजन को ऐड करवा लेगा। तो यहां पर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी बनेगी? कि इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल लगा, ये कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ कौन लगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये हमारे पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारे पास जिस पर अटैक हो रहा है जिसे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं या सब स्ट्रेट मॉलिक्यूल भी कह देते हैं, और ये है एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है जी? एडिशन प्रोडक्ट है यानी कि एडप है। अच्छा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर
हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट आ गई जिससे हमने ऐड करके हमारी जो अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसे कंप्लीट करना है। अब यहां पे देखना है कि इसके ऊपर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जरूर है लेकिन कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है। तो जब कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव ना हो तो वो रिएक्शन स्लो होता है, वो फास्ट नहीं होता। सही है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से एक की स्ट्रेंथ को, एबिलिटी को, रिएक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। देखो दो ही चीजें, या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास इस वक्त दोनों वीक है, तो हमें दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जब एक को हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो इसका मतलब है उसके लिए कोई ना कोई दूसरा रिएजेंट जरूर यूज होगा जो इसे क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनको जो है वो स्ट्रेंथ किस तरह मिलती है। ठीक हो गया, तो सुनिएगा। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन we use acid or base as a catalyst to increase the electrophilic character of carbonyl group और nucleophilic character of reagent respectively to increase the rate of chemical reaction hence we say that whatever the catalyst is, products are same। ये एक चीज है जो आपको हमने बदलानी है कि भाई इस रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि दोनों रिएजेंट क्या होते हैं, तकरीबन न्यूट्रल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ाता है। ठीक है, फिर मैं दूसरा क्या लिखा हुआ, या बेस डाल देते हैं। बेस क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाता है। बेशक जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी करे, लेकिन प्रोडक्ट क्या होनी है, एक जैसी होनी है। प्रोडक्ट क्या होनी, एक जैसी। एसिड कैटालाइज्ड हो या बेस कैटालाइज्ड हो, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सेम। ये सिमिलर होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। सही है। तो हम कहते हैं ओवरऑल ड्यूरिंग एडिशन हाइड्रोजन goes to oxygen of carbonyl group
and negative part goes to electrophilic carbonyl of carbonyl group। वो कहते हैं ये जो सेम होने की वजह क्या है कि जो मोस्टली हाइड्रोजन होती है ना, वो मोस्टली किसके पास जाती है? ऑक्सीजन के पास। जैसे यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल था, उसके साथ क्या थी? हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन किधर जाएगा? ये ऑक्सीजन के पास। ठीक है। और जो अपना नेगेटिव पार्ट है यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वो किधर जाएगा? जाहिर बात है वो कार्बोनाइल ग्रुप के पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो इसलिए सारे एडिशन रिएक्शन लेकर हमारे पास सेम किस्म की प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड रखते हैं। ठीक है। और उसकी लॉजिक मैंने बता दी कि भाई हमेशा पॉजिटिव किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास। और नेगेटिव किसके पास जाता है? हाइड्रोजन के पास। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी हमने पढ़नी है, जो हमें ये बता रही है कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एक न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगे। फिर जहां पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, अगर कोई इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड उसे जगह दे देगा अटैक करने के लिए। जगह दे देगा मतलब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे इधर मैंने रिएक्शन लिखा कि जब भी कोई अटैक करता है पाई बॉन्ड टूट जाता है। पाई बॉन्ड टूट जाता है तो एडिशन रिएक्शन फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे ये आसानी से कौन से रिएक्शन देने की शक्ति रखता है? एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गए। ठीक है। तो फिर मैंने कहा ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम एसिड या बेस यूज करते हैं। एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक को बढ़ाता है, और बेस क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाता है। लेकिन मैंने कहा जो मर्जी कैटलिस्ट हो, प्रोडक्ट क्या होगी? सेम होगी। सही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है, ऑक्सीजन की तरफ जाता है, और नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ आता है? कार्बन की तरफ आता है। ठीक है। तो यहां तक करने के बाद हमारे पास इनके अब जनरल मैकेनिज्म का जो है वो कंपैरिजन है। अगर वो जनरल मैकेनिज्म का कंपैरिजन आ जाता है तो समझे हमारा आधा मसला हल हो जाएगा। ठीक है। उसमें हमने एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज रिएक्शन के जनरल तरीके पढ़ने कि वो आपस में रिएक्ट करने की कोशिश कैसे करते हैं। सही है। अब इधर सुनिए ना, तो मैं यहां पर एक तरफ लिखूंगा एसिड कैटालाइज और दूसरी तरफ लिखूंगा बेस कैटालाइज। तो यहां मैं लिखूंगा पहले लिख देता हूं बेस कैटालाइज, क्योंकि हमने आधा चैप्टर ये पढ़ना है पहले। ठीक है। फिर है जी एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो जिसने ये समझ लिया ना आज वाला पॉइंट, तो उसके लिए अगले रिएक्शन कैल्डोल कंडेंसेशन कैरी ज़ेरो रिएक्शन वो कुछ भी नहीं है। सही है। तो पता हो बेस कैटालाइज में बेस increase the nucleophilic character of reagent। और एसिड क्या करता है? एसिड increase the electrophilic character of कार्बोनाइल कार्बन। इसमें अब देखते हैं, इसमें पहला स्टेप है अटैक ऑफ बेस ऑन रिएजेंट। दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ
न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल। तीसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन, या आखिरी स्टेप होता है हमेशा प्रोटोनेशन का। ठीक है, मसलन मतलब क्या है इसका, वो जरा देखिएगा। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आएगी बेस। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है लाइक HNU। न्यूक्लियोफाइल ये वीक है, क्यों? इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज वगैरह नहीं है। लेट्स सपोज दैट इसके ऊपर नॉन पेयर है, ठीक है, और हम कहते हैं इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का चक्कर है। अब हम क्या करते हैं, इस वीक को क्या बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो ये बेस आएगी, इससे क्या लेगी, डायरेक्ट H, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर देगी। यहां पे बन जाएगा H2O, लेकिन साथ में बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव वाला न्यूट्रल से बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव वाला तो रिएक्टिव है, तो न्यूट्रल वाला तो चलो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन कोई डिमांड करेगा, वरना ये रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, अब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड हो या कीटोन, वो सामने आ सकता है। ये अटैक हुआ यहां पे, ये इधर शिफ्ट। इधर क्यों अटैक हुआ, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव था। पार्शियल पॉजिटिव पर जबरदस्ती अटैक करने के लिए हमने कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया था। अब यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव बन जाएगा, नीचे क्या लगे, न्यूक्लियोफाइल, नीचे न्यूक्लियोफाइल लगा, इधर नेगेटिव है। अब लास्ट में ये जो वाटर बना है, ये हमें तो नहीं ना चाहिए, हमारे सिस्टम में तो नहीं है ना वाटर, तो इस वाटर को दोबारा हमने यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये इससे H लेगा दोबारा, जो इसमें H लिया था इससे H वापस भी तो लेना है ना। ठीक है, तो जब इससे H वापस ले लिया तो देखो ये क्या बना, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और यहां पे क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, साथ में क्या निकल गई, OH नेगेटिव। अब सामान्य मुहतरम, यहां पे देखिए क्या निकली है, बेस, यहां पे भी क्या आई थी, बेस। तो वो चीज जो रिएक्शन में स्टार्ट में है और एंड पे भी वही रहे, तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क ना पड़े, उसे क्या कहते होते हैं, कैटलिस्ट। तो इस वजह से इसको हम बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बोल रहे हैं। सही हो गया, बेस आई थी, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर गई, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल पे अटैक किया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन के नेगेटिव ने हाइड्रोजन से अपना वाटर से H लेकर OH बना लिया। ठीक है, OH बना लिया और साथ में जनाब OH नेगेटिव रिलीज कर दिया। अब एसिड कैटालाइज में पहला अटैक ऑफ कार्बोनाइल ऑन हाइड्रोजन। देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सबसे पहले ये अपनी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है। क्या मतलब, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब होता क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप अपने पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक कर ले या लोन पेयर के साथ अटैक कर ले, आंसर एक ही आना है। जब ये इधर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे कि नेगेटिव लग गया, लेकिन जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के रहेगा तो जाहिर बात है कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, पार्शियल पॉजिटिव से पॉजिटिव का आ जाना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया या वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दूसरा अटैक ऑफ
न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दूसरे स्टेप में क्या करवा दें जी, अटैक करवा दें। अच्छा, अब देखिएगा कैसे अटैक होता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो है ना ये OH वाला बना खड़ा है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया हुआ है, पॉजिटिव। अब हमारे पास अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा ना, लोन पेयर वाला भी, तो भी चलेगा। अब इसके ऊपर नेगेटिव नहीं है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, जैसे इसके ऊपर थे ना लोन पेयर, लेकिन हमने इसे क्या कहा था, ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है ना, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो अब ये पॉजिटिव वाला इन नॉन पेयर को जबरदस्ती खींच लेगा। ठीक है, तो यहां पर सूरत हाल कुछ यूं बनी, हाइड्रोजन, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे तो न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सा आ जाए, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए आखिरी स्टेप में वो स्टेप होता है जो पहले स्टेप में होता है, जैसे इधर था ना अटैक ऑफ बेस, तो इधर बेस निकला है, इधर प्रोटॉन आया था तो इधर प्रोटॉन निकलेगा, उसका उलट होता है पहले स्टेप का। तो सुनिएगा, ये इस टाइम कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास और हाइड्रोजन उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। अब वो क्या करता है कि अपना पॉजिटिव खत्म करने की कोशिश करता है, तो पॉजिटिव खत्म करने के लिए कहता है ये हाइड्रोजन तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तुम निकलो। क्यों, तुम तो कैटेलिस्ट हो, तुम तो आए थे रिएक्शन करवाने के लिए, और अब हो गया है तो निकलो भाई। OH न्यूक्लियोफाइल और साथ में क्या बन गया, H। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन आया था और यहां पर हाइड्रोजन निकल गया, तो इधर क्या है, एसिड कैटालाइज्ड। जब बेस कैटालाइज करवाएंगे तो 3 स्टेप, जब एसिड कैटालाइज करवाएंगे तो ये 3 स्टेप करवाने। तो ये पूरे चैप्टर के जितने भी मैकेनिज्म है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के हैं, तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे ऐसे ही होने, वो सारे ही ऐसे होने। इसलिए जो इन दोनों को अच्छे तरीके से कर गया उनके अगले स्टेप आसान हो गए। तो बेस आई, ये वाली क्या थी, बेस थी, बेस ने क्या किया, वीक को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में बदल दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे एसिड आया, ये था वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसने इसे पकड़ के क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि देखो जब एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल हो तो दोनों में से एक का स्ट्रॉन्ग होना रिएक्शन के लिए फर्जे एन है, कि ये नहीं हो सकता कि दोनों वीक हो और रिएक्शन हो जाए, नो नॉट पॉसिबल। दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग हो या दोनों स्ट्रॉन्ग हो फिर रिएक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर जनाब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये बना, और आखिरी स्टेप में यहाँ पे प्रोटोनेशन बनी और फिर से क्या बन गई, बेस दोबारा हमें रिलीज होकर मिल गई। बेस आई थी, बेस चलेगी, कैटालिस्ट। यहाँ एसिड आया है और फिर यहाँ पे फिर से एसिड निकल गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। बस इसने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया, और इसने वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया। तो इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक हो गया। तो आज हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सारा सिनेरियो, उसका मैकेनिज्म वगैरह और उसके मेथड्स ऑफ अटैक, प्रोटोनेशन, रिएक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग समझी है। तो कल हम इंशाअल्लाह नज़ीर इनको एग्जांपल्स के साथ करेंगे। तो पहले आपका काम है कि इसकी प्रैक्टिस करके आए, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सही हो गया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। यहाँ तक की क्वेश्चन हो तो आप लोग बिना झिझक कर सकते हैं।